नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर। वैसे विषय तो नया नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं काफी चीजों में, ये मनुष्य स्वभाव है। अतः आज हम बात करेंगे भगवान महाविष्णु जी के तृतीय अवतार दशावतार में, जिनको तीसरे स्थान पर दर्शाया जाता है। ऐसे वराह रूपी भगवान महाविष्णु के जयंती का महत्व, भगवान ने जो वराह अवतार लिया उसका थोड़ा विवेचन और इसकी विधि, इन तीनों चीजों पर आज हम ध्यान देंगे। वीडियो पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसके अंत में कुछ ऐसे उपाय होंगे जो आपको सुरक्षा, धनमान और भूमि से संबंधित कुछ अड़चने अगर होगी, अगर कुछ बाधाएं आ रही होगी, तो उससे आपको अवश्य ही छुटकारा मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं भगवान के वराह अवतार की लीला क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई। प्रिय दर्शकों, भगवान ने ऐसे तो महाविष्णु जी पर इस पृथ्वी का या संपूर्ण चराचर सृष्टि का पालकत्व, माने उसका संरक्षण, संचालन, यह जिम्मेदारी उन पर होने की वजह से नित्य ही भगवान यहां पर विराजते हैं और कार्यों को भी। अब आप कहेंगे, आचार्य जी आप तो ऐसा कह रहे हैं लेकिन दिखाई तो नहीं देते। तो भगवान ऐसे ही नहीं दिखाई देते। अगर ऐसे ही दिख जाते, वो साथ में रहते हुए भी नहीं दिखते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर भगवान ऐसे ही दिख जाते तो भगवद गीता में कृष्ण को ऐसा नहीं कहते स्वयं साथ में खड़े होकर कि दिव्यं ददामि ते चक्षुः, हे अर्जुन तुम अपने इन चक्षुओं से मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षुओं को प्रदान करता हूं। भगवान को देखने के लिए एक चीज आवश्यक है, भगवान की कृपा। वे तभी अपना स्वरूप, विष्णु इस शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो वेवेति व्याप्नोति सकलम जगदिति विष्णु हो, जिस ऊर्जा ने चराचर, तल अतल, वायु, जल, पृथ्वी हर जगह पर व्यापित होकर, हर जगह पर फैलकर अपने आप को सुरक्षित रखा है और पृथ्वी की सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। ऐसे उस ऊर्जा पुंज को हम भगवान नारायण या विष्णु जी के रूप में पूजते हैं, जिन्होंने इन समस्त ब्रह्मांडों की रचना की, उसका पालन करते हैं। पालक देवता के रूप में हम भगवान महाविष्णु जी का पूजन करते हैं। कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो अत्यंत उन्मत्त हो चुका था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इन दोनों की कथा मैं यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि कथा आपने सुनी है। इन्होंने ब्रह्मा जी का बहुत उग्र तप किया और तप से अपने लिए उत्तमोत्तम लोगों को प्राप्त कर कर भी ऐसा वर मांगा कि हम किसी के द्वारा परास्त ना हो सके या हम मरे ही नहीं। तो अत्यंत शक्तिशाली होने के बाद ये मदांध हो गए थे। अब इसका थोड़ा सा दूसरा स्वरूप हम समझते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष, हिरण्य माने स्वर्ण, अक्ष माने आंखें, जिसके आंखों में सोना अर्थात आंखों में मोह ही बसा हो, मोह है हिरण्याक्ष। और हमारे जीवन में आने वाली ममता, यह है हिरण्यकश्यपु। इन दोनों को ठीक से समझ लेना। दूसरे के पास कुछ अच्छी चीज है तो वो मेरी हो जाए, यह है मोह। और जो चीज मेरी है वो हमेशा मेरी ही रहे, दूसरे किसी को मैं नहीं दूंगा, यह है ममता। तो मोह और ममता रूपी यह जीवन में अंधकार कर देते हैं यह दैत्य। अतः भगवान महाविष्णु सब जगह फैली हुई चेतना हमारे उस मोह को तोड़ती है, हमारे उस ममत्व को तोड़ती है
और फिर भगवान अपनी कृपा करते हैं। ये तो इसका आध्यात्मिक रहस्य हो गया, जो जीवन में अंतर्गत घटना है। बाहर इसका क्या महत्व है? वराह जयंती, जयंती का अर्थ होता है उनका पुण्य स्मरण का दिन, उनके उत्पत्ति का दिन। ठीक, वराह इस शब्द के पास थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। वराह, एक तो वराह का सर्वसाधारण अर्थ हम सभी लोग जानते हैं, शुकर, जिसको सुअर कहते हैं, उसको संस्कृत में वराह शब्द है। वराह शब्द और होता है इस्तेमाल घड़ियाल के लिए, घड़ियाल माने मगरमच्छ के लिए, गेंडे के लिए भी वराह शब्द होता है और सांड के लिए भी वराह शब्द इस्तेमाल होता है संस्कृत साहित्य में। लेकिन यहां वराह केवल भगवान महाविष्णु के शुकर अवतार, जो उन्होंने सुअर का अवतार लिया, उसके लिए इस्तेमाल किया गया यह शब्द है वराह। उत्तम, वर माने उत्तम, आह माने लाकर दे, उत्तम वस्तु को जो लाकर दे वह वराह। वराह का दूसरा अर्थ होता है उठाकर रखना, उठाना। जिन्होंने पृथ्वी को उठाया उसका नाम वराह। वराह का दूसरा अर्थ होता है दूर कर देना, जिसने पृथ्वी के संकटों को दूर कर दिया वे वराह। ऐसे तीनों अर्थों को जिन्होंने सार्थक किया, ऐसे भक्तवत्सल भगवान क्या क्या नहीं करते बचाने के लिए। यह इस संदेश, इस अवतार से हमें संदेश प्राप्त होता है। भगवान की हुई सेवा, भगवान की उपासना हमें किसी भी स्थान से, हमारा कितना भी पतन हुआ हो, यह एक रूपकात्मक कथा हमको मिलती है कि पृथ्वी को ही नरक बना दिया था असुरों ने, और उस नरक प्राय जीवन को भोगते पृथ्वी त्रस्त हो गई और गौ रूप धारण कर कर भगवान महाविष्णु के पास गई और त्राही त्राही किया। तब उन्होंने यह आवेश अवतार लिया। इस बात को हम समझे। वराह के हमने 3 अर्थ देखे, विशेष क्या? उठाकर रखना, संकट को दूर करना या श्रेष्ठता को लाकर देना। यह 3 स्वरूप या 3 कार्य इस अवतार में भगवान ने किए थे। अतः आज के परिवेश में इसका क्या महत्व है महाराज? जब हो गया तब हो गया, आज हम उसका क्या करें? जरा आंखें खोलिए और अपने आसपास देखिए। आप जिस काल में, जिस स्थल में जी रहे हैं, क्या वह स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, पृथ्वी के रहने जैसा भी वातावरण रहा है? क्या आज आसुरी शक्तियां नहीं हैं? क्या आज हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है? यद्यपि हम अपने स्तर पर उसके प्रयत्न बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। आज उस वक्त यह असुर आतंकवादी ही थे, ऐसा ही समझिए। क्या आज आतंक कम है? क्या आज आपको यह गारंटी है कि आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में सुरक्षित है? नहीं है। अतः भगवान वराह का पूजन करना, भगवान वराह का अर्चन करना, यह हमारे अंदर उस पराक्रम की निर्मित करता है जो पराक्रम धर्म रक्षा के लिए आवश्यक है। भगवान महाविष्णु का पूजन धर्म को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि विष्णु सहस्रनाम में धर्मकृत धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम, धर्मकृत धर्मगुप्त, धर्म को जो गुप्तता से रखकर बढ़ाते हैं, धर्म का जो संरक्षण भी करते हैं, ऐसे भगवान महाविष्णु। अब यह तो हो गई वराह जयंती का महत्व कि उन्होंने नीचे जिसका पतन हो रहा है उसको संभाला, केवल संभाला नहीं, उठाकर उत्तम स्थान प्रदान किया। दूसरा वराह नाम इसलिए दिया जाता है वर आह, बड़े जोर से जो आवाज करता है। सुअर, जो जंगली सुअर है, वो किसी चीज को खोदता है या एक विचित्र प्रकार की आवाज भी वह करता है, उस आवाज की वजह से भी यह नाम दिया गया।
तो भगवान ने अपनी लीला का प्रदर्शन करते हुए और अपनी भक्तवत्सलता का, अपने सुरक्षा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी इस लीला द्वारा हम सबको ये संदेश दिया है कि आप कितने भी संकट में हो, अगर मेरा स्मरण करोगे तो मैं निश्चित ही आपका त्राण करूंगा, आपको उठाऊंगा। लेकिन दूसरा भी एक संदेश दिया है कि कर्म का, पुरुषार्थ का संदेश। अगर भगवान ही सब कुछ करने वाले होते तो अर्जुन के साथ खड़े होकर भगवद गीता सुनाकर उनको लड़ने नहीं लगाते, चुटकी बजाते ही वह तो पूरी सेना ही बदल सकते थे। तो भगवान पुरुषार्थ के प्रेमी हैं। अतः यह हमें संदेश भी देता है कि अगर धर्म आपका संकट में है, अगर राष्ट्र संकट में है, तो आप भी वराह जैसे पराक्रम दिखाने के लिए तैयार रहिए, अपने आप को वैसे तैयार कीजिए। हमेशा ही राज सत्ता पर हम निर्भर रहे, यह बात अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों ही राजसत्ता के ही द्योतक है। जब राजसत्ता इतनी मदांध हो जाती है कि वह धर्म सत्ता को नहीं मानेगी या और दूसरे किसी को नहीं मानेगी, सब कुछ मेरा ही रहेगा और पूजन भी मेरा ही होगा और मैं जैसे कहूंगा वैसी ही हर चीज होगी, यह एक गुमान और एक जिसको कहते हैं हम कि आतंक जब ऐसी शक्तियां करती है तो भगवान अनेक रूपों में, अनेक अवतारों में या अनेक प्रकार की युक्तियों से अवश्य ही उनका मर्दन करते हैं और धर्म का राज्य फिर से स्थापित करते हैं। यह संदेश इससे हमें मिलता है। तो क्या करना चाहिए महाराज, इसका जीवन में क्या उपयोग? हो सकता है कि आपका भी ऐसा वैचारिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक पतन हुआ हो, तो घबराइए मत। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान का व्रत है। क्या व्रत है? एक बार जो सच्चे मन से भगवान के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो उसके दोषों को दूर करने में अपना पूरा जोर लगा देते हैं और उनके जोर के आगे और किसी का आज तक चला है। तो निश्चिंत रहिए, आपकी जो भी अवस्था हो भगवान आपका उद्धार करने में समर्थ है। भगवान वराह नारायण का पूजन कीजिए, वह आपको पतन से रोकेंगे, श्रेष्ठता की ओर आपको बढ़ाएंगे और आप में पराक्रम का संचार कर कर उत्तम जीवन आपको प्रदान करेंगे। कैसे की जाए वराह जयंती, उसका किस प्रकार हम पूजन करें? तो भगवान वराह की फोटो बहुत सी जगह पर मिलती है। अगर किसी को नहीं मिल रही है तो कमेंट करें, आपको वह फोटो कहां से उपलब्ध हो सकती है। संपूर्ण भारतवर्ष में हम यहां से आपको वह बता सकते हैं या आपके आसपास भी उसकी व्यवस्था कर दे सकते हैं। वराह भगवान की जो चित्रपट है, फोटो है, उसको पश्चिमाभिमुख रखना है, माने भगवान का मुख पश्चिम की ओर हो और हमारा मुख पूर्व की तरफ हो। ऐसा रखने के बाद में भगवान को धूप दीप नैवेद्य में या तो हलवा रख दीजिए या कोई भी मिष्टान्न, या दूसरा कुछ ना मिले तो मिश्री, जी मिश्री को आप रख सकते हैं। धूप दीप मिश्री, पीत वर्ण के पुष्प, चंदन, फल और पत्र, जो कपूरी पान होते हैं, बीड़े के पान, हम लोग पान जो खाते हैं उसके ऊपर एक फल बीज युक्त होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और पंजीरी जो बनती है कृष्ण जन्माष्टमी पर, धनिये की पंजीरी, इतनी चीजों की तैयारी कर लीजिएगा। और ह्रीं वराहाय नमः, धरण्योद्धाराय नमः, धरण्योद्धारिणे नमः आदि मंत्रों से भगवान वराह का पूजन कीजिए। अपने घर में वराह नारायण की स्थापना अवश्य कीजिएगा, जिससे अन्य विषयों से आपका रक्षण भी होगा। और आज जिन आसुरी शक्तियों का हर जगह पर हम तांडव देख रहे हैं, उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः सभी से निवेदन है कि आने वाली
वराह जयंती पर अवश्य भगवान वराह नारायण का पूजन कर कर अपने जीवन में पराक्रम का, शुद्धता का संचार करे और श्रेष्ठता की ओर बढ़ने का संकल्प लेकर अपने आप का भी कल्याण करे और औरों के कल्याण के लिए सदैव सज्ज रहे। फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो में, फिर से किसी नए विषय के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।